सहस्त्रवेदी हजारों कर्म करने वाला या फिर जिसके हजारों फायदे हैं। जी हाँ, हींग को सहस्त्रवेदी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। हम किचन में अक्सर हींग को यूज़ करते हैं, मोस्टली यूज़ करते हैं हम अपने खाने में, सब्जी बनाने में, दाल बनाने में, लेकिन हमें इसके सही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इसकी पता नहीं होती हैं, जिससे हमें इसके पूरे फायदे नहीं मिल पाते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि हमें हींग को कैसे यूज़ करना चाहिए, उसे यूज़ करने का बेस्ट तरीका क्या है कि जिससे कि हमें उसके प्रॉपर हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकें। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए, जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमानी आयुर्वेदा में। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका रस गुण क्या है। इसका रस कटु रस होता है। वीर्य, इसकी पोटेंसी जो है वो हॉट होती है। जो इसका गुण है वो लघु, स्निग्ध और तीक्ष्ण कहा गया है। लघु मतलब ये हल्का होता है, स्निग्ध मतलब शरीर में थोड़ा सा स्निग्धता लाता है, और तीक्ष्ण मतलब ये शार्प नेचर का होता है। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज के कारण जो शरीर में कफ और जो वात दोष जो बढ़े हुए होते हैं उनको ये बैलेंस करता है। लेकिन अपनी हॉट पोटेंसी होने के कारण ये शरीर में जो पित्त बढ़ा हुआ होता है या फिर पित्त को बढ़ने देता है। इसलिए जिनको पित्त रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर कुछ गर्म खाने से जिनका पित्त बढ़ जाता है, उसमें इसको ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जो कफ और जो वात के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ये बैलेंस करता है। तो आइए जानते हैं आयुर्वेद में इसकी क्या क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। आयुर्वेद में इसे संज्ञा स्थापन और दीपनीय जो गुण होते हैं उनमें रखा गया है। तो सबसे पहला इसका बेनिफिट बताते हुए आयुर्वेद में कहा गया है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब कि जो पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं, उसमें इसका बेस्ट रिजल्ट देखा गया है। ये अपने कटु और उष्ण गुण होने के कारण दीपन, पाचन और रोचन का काम करता है। दीपन का मतलब होता है कि डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है। पाचन का मतलब है कि डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। रोचन मीन्स भोजन में रुचि पैदा करता है। तो जिन लोगों की डाइजेस्टिव फायर वीक होती है, मतलब उनको खाने की इच्छा नहीं होती है, भूख नहीं लगता है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, तो अगर वो खाने से पहले 1 से 2 चुटकी हींग का यूज करेंगे तो उनकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो इम्प्रूव होगी, जिसकी वजह से उनको भूख भी खुल के लगेगी। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको भूख ठीक लग रही है, आपकी दीपन ठीक है, लेकिन पाचन में गड़बड़ी है, मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आपका जो खाना है वो पेट में भरा हुआ है, ऐसा लगता है कि पेट भरा भरा सा है, जो खाना खाया है उसी की डकारें आती हैं, तो अगर हम खाने के बीच में 1 से 2 चुटकी हींग का यूज करेंगे तो ये आपको बेस्ट रिजल्ट्स देगा, क्योंकि ये समान वायु पे काम करता है। समान वायु खाने को पचाने में हेल्प करती है। तो अगर हम ऐसी कंडीशन में खाने के बीच में 1 से 2 चुटकी हींग लेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। थर्ड पॉइंट है कि अपने स्निग्ध और तीक्ष्ण गुण होने के कारण जो शरीर में समान वायु और अपान वायु बढ़ी हुई हैं उनका अनुलोमन करता है, मतलब कि उनको उनके नेचुरल वे से बाहर निकालता है, जिसकी वजह से इसको वात नाशक भी कहा गया है। अक्सर आप देखते होंगे कि खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद पेट फूलता है, या फिर कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें ऐसा लगता है कि पेट में वायु का गोला बना हुआ है, गैस बहुत ज़्यादा लगती है। तो ऐसी कंडीशंस में खाना खाने के बाद अगर आप 1 से 2 चुटकी हींग का यूज़ करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। उसी तरह से इसको आयुर्वेद में शूल प्रशमन भी कहा गया है, मतलब कि शूल मतलब दर्द, प्रशमन मीन्स कम करने वाला। तो अगर पेट में कहीं भी दर्द हो रहा है किसी भी वजह से, कि अगर आपने इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर पेट में कीड़े हैं, या फिर आपने भारी खाना खा लिया है, उसकी वजह से पेट में अगर आपको दर्द है, तो ऐसी कंडीशन में भी खाना खाने के बाद अगर आप 1 से 2 चुटकी हींग का यूज करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो पेट दर्द में रोते हैं, उनका पेट फूला हुआ लगता है, गैस बनी रहती है, गैस बाहर नहीं निकलती है। तो ऐसी कंडीशंस में अगर हम हींग का लेप करेंगे, गुनगुने पानी में हींग को मिक्स करके अगर हम नाभि के पास उसका लेप करेंगे, फिर उसके बाद 1 से 2 मिनट के बाद उसको धो लेंगे, फिर घी का लेप करेंगे, तो उसमें भी बच्चे को बहुत आराम मिलता है।
साथ ही इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगी कि जब भी हम पेट से रिलेटेड इश्यूज़ में हींग का यूज़ करते हैं तो कभी भी डायरेक्ट हींग को यूज़ नहीं करना चाहिए। हमेशा हींग को घी में भूनकर ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हींग की टेंडेंसी होती है कि वो तीक्ष्ण नेचर का होता है, मीन्स वो शार्प नेचर का होता है। तो ऐसी कंडीशंस में हमारे जीआईटी सिस्टम में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से हमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि हम पुराने तरीके से ही जब भी हम दाल या सब्जी को छौंकते हैं तो हम उसको घी में छौंकते हैं। हम आयुर्वेद को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि यही एक बेस्ट तरीका होता है हींग को यूज करने का, क्योंकि ये क्या होता है कि हींग को भर्जित कर देता है। आयुर्वेद में हींग का शोधन करने के लिए दो तरीके बताए गए हैं, एक है भर्जित हींग और एक है अभर्जित हींग। तो जब भी हम पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हींग का यूज करते हैं तो हमेशा हींग को घी में भूनने के बाद ही यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो उसकी शार्पनेस है, जो उसकी तीक्ष्णता है, वो कम हो जाएगी, लेकिन हमें उसके प्रॉपर बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। सेकेंड, इसका प्रॉपर्टी बताते हुए आयुर्वेद में कहा गया है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसको आयुर्वेद में श्वासहर कहा गया है। इसको बताते हुए कहा है कि ये शरीर में कफ और जो वात दोष बढ़े हुए होते हैं उनको बैलेंस करता है। इसमें छेदन प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये कफ को पिघलाता है और फिर बाहर भी निकालता है। इसकी वजह से इसको कफ निस्सारक भी कहा गया है। इसको जंतुघ्न भी कहा है। जंतुघ्न मतलब एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। शरीर में बढ़े हुए कफ और वात दोष को कम करने के कारण, चाहे वो सूखी खांसी हो, चाहे वो गीली खांसी हो, या फिर सांस फूलती हो, क्योंकि ये श्वासहर है तो उसमें इसका बेस्ट रिजल्ट देखा जाता है। अक्सर बच्चों में भी देखा जाता है कि ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती है। तो अगर उस कंडीशन में गुनगुने पानी में अगर हम हींग को मिक्स करेंगे और छाती में लेप करेंगे तो उसमें भी बच्चे को बहुत आराम मिलता है। इसमें ये पॉइंट भी मैं ऐड करना चाहूँगी कि जब भी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हींग का यूज़ करेंगे तो हमेशा कच्ची हींग को ही यूज़ करेंगे, क्योंकि कच्ची हींग में ज़्यादा शार्पनेस होती है, तीक्ष्णता ज़्यादा पाई जाती है, छेदन शक्ति भी, मतलब कफ को पिघला के बाहर निकालने की जो उसकी टेंडेंसी है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो इसलिए जब भी छाती से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में अगर हम हींग का यूज़ करेंगे तो कच्ची हींग का यूज़ करेंगे तो हमें बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। थर्ड, इसकी प्रॉपर्टी बताते हुए कहा है कि जो गायनेकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, लेडीज में डिलीवरी के बाद यूट्रस को हेल्दी बनाने के लिए, उसकी सफाई करने के लिए और स्राव को बाहर निकालने के लिए कि जिससे कि यूट्रस हेल्दी बने, तो अगर हम हींग का यूज़ करेंगे तो लेडीज़ को बहुत अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। अक्सर देखा जाता है कि डिलीवरी के बाद भूख की कमी आ जाती है, तो दीपन गुण इसमें होने के कारण जो भूख है उसको बढ़ाएगा। इसको शूल प्रशमन भी कहा है। तो अगर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है या कहीं पे भी दर्द हो रहा है तो उसमें भी आराम मिलेगा। इसको अगर ठंडा लग के भी बुखार आ रहा है तो उसमें भी अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो उसमें भी इसका बेस्ट रिजल्ट देखा जाता है। गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में इसमें आगे बताते हुए कहा है कि जो डिस्मेनोरिया की कंडीशंस होती हैं या फिर ओलिगोमेनोरिया की कंडीशंस होती हैं, जिसमें स्राव जो है वो बहुत कम निकलता है, या फिर डिस्मेनोरिया में जिसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर हम हींग का यूज़ करते हैं तो उस समय भी हींग बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। फोर्थ प्रॉपर्टी बताते हुए कहा है कि इसको हृदय माना गया है। हृदय मतलब हार्ट के लिए हेल्दी है। इसको उत्तेजक कहा जाता है, मतलब कि हार्ट को एक्टिवेट करता है। तो जिस वजह से हार्ट में प्रॉब्लम होती है, अगर जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, या ब्लॉकेज की कंडीशन है, सिटिंग पोजीशन हमारी बहुत ज़्यादा है, मतलब हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। ये भी देखा जाता है कि खाना खाने के बाद पेट फूल रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, तो हार्ट को एक्टिवेट करने के लिए, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी हींग का अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें हींग बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, क्योंकि ये हृदय है। फिफ्थ प्रॉपर्टी बताते हुए कहा है कि अगर मौसम बदलने के कारण बुखार आ रहा है या फिर प्लेस चेंज होने के कारण, मतलब आप गर्म जगह से ठंडी जगह जा रहे हैं या फिर ठंडी जगह से गर्म जगह जा रहे हैं, तो उसके कारण से अगर आपको बुखार आ रहा है, ठंडा लग के कारण आपको बुखार आ रहा है, तो ये जंतुघ्न प्रॉपर्टी होने के कारण, जिसको हम एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और ज्वरघ्न मतलब फीवर को कम करने की प्रॉपर्टी होने के कारण अगर हम ऐसी कंडीशंस में हींग का पानी यूज करते हैं तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। ऐसी कंडीशन में आप पानी को, जो गर्म पानी होता है उसमें 125 mg से लेकर 250 mg तक अगर आप हींग को यूज करते हैं और उसको गुनगुना या गर्म पीते हैं तो यह जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाती है।
सिक्स प्रॉपर्टी बताते हुए कहा है आयुर्वेद में कि इसको कटु पौष्टिक या फिर बल्य कहा गया है। अक्सर देखा जाता है कि जब जाड़ा लग के बुखार आता है तो उसके बाद कमजोरी हो जाती है, भूख भी नहीं लगती है, या फिर किसी और कारण से भी अगर कमजोरी हो रही है तो ये कटु पौष्टिक होने के कारण, क्योंकि इसका रस कटु है और पौष्टिक गुण होने के कारण, बल्य गुण होने के कारण जो कमजोरी आती है उसको ये ठीक करता है। साथ में ही दीपन और रोचन प्रॉपर्टी होने के कारण भूख भी खुल के लगती है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस समय अगर हम हींग का यूज करते हैं तो हमें इससे बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। सेवंथ प्रॉपर्टी आयुर्वेद में इसकी बताई है कि ये मूत्रल है, मतलब कि पेशाब को खुल के लाता है। जिन लोगों को रुक रुक के पेशाब आता है, यूरिन आती है, खुल के यूरिन नहीं आती है, तो अपनी तीक्ष्ण प्रॉपर्टी होने के कारण, शार्प प्रॉपर्टी होने के कारण जो यूरिन है उसका फ्लो प्रॉपर होता है। साथ में ही ये वातनाशक प्रॉपर्टी भी होती है। तो इसलिए अगर ब्लैडर पेन हो रहा है, आपके जो ब्लैडर है बस्ती है उसमें अगर पेन हो रहा है तो शूल प्रशमन होने के कारण ये वहाँ के जो दर्द है उसको भी ये ठीक करता है। अक्सर देखा जाता है कि जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है उसमें भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो उस केस में क्योंकि ये क्या करता है, कफ को कम करता है, तो वहाँ पे जो टिश्यू का जो ओवरग्रोथ हो रहा है उसका ये पाचन करेगा और वात का भी नाश करता है। तो जिसकी वजह से जो यूरिन है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के केस में, तो यूरिन का जो फ्लो है वो प्रॉपर रहता है। तो अगर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के केस में भी अगर हम हींग का यूज करते हैं तो उसमें भी हमें बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। साथ में आयुर्वेद ये भी कहता है कि जो पथरी की प्रॉब्लम है उसमें भी ये कंडीशंस देखी जाती हैं। तो अगर हम उस केस में भी इसका यूज करते हैं तो हमें उसमें भी इसके बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो आज हमने हींग के बारे में जाना, जिसको हम किचन में बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर तरीका हमें नहीं आता है और ये भी नहीं पता होता है कि ये किस किस प्रॉब्लम में कैसे यूज़ करनी चाहिए। तो वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आपके नियर और डियर वंस को भी इसके बारे में पता चल सके। आप हमसे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।